ठीक है, तो सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। एक बार फिर से पुनः प्रातः भवन में आप सभी का स्वागत है और हमारी 72 घंटे के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। हम मिलकर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का स्वागत करते हैं जो हमारी बीच में है, उसकी जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तू फिर से हमें यहाँ लेकर आए अपने भवन में पिता। तेरी पवित्र आत्मा की बातें सुने पिता, तेरे गवाहियाँ सुनी, इसलिए बहुत आनंदित है मेरे परमेश्वर पिता। आज 72 घंटे का दूसरा दिन है मेरे प्रभु। तेरे दास के साथ जो जो इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, चाहे पुणे प्रार्थना भवन से हो, चाहे कहीं से भी हो, उनकी भी सुधि लेना। आज की मीटिंग, आज का बोलना, प्रचार करना पिता, खाली ना जाने पाए पिता। पिता परमेश्वर हमसे हर कोई जो भी भूल चुक होते तो उससे क्षमा करता है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो यहाँ लेकर आया पिता, दूसरा दिन भी बिताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत ये समय जा रहा है पिता परमेश्वर, 72 घंटे की फास्टिंग का पिता दूसरा सेशन पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत ही तू इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर। जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देखेगा पिता, उसके जीवन में तू कार्य करना पिता। यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, जो तेरी बेटी ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया, गवाही दी पिता, मीटिंग के अपने हाथ की गवाही दी, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। तो वाक्य में यहाँ पर मौजूद है, इन बच्चों के साथ है मेरे परमेश्वर, पल पल में तू उनके साथ रहता है पिता। इनके हर उठने बैठे में तू नजर रखता है मेरे परमेश्वर। तुमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है पिता, तुमको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है वाक्य में, जब हम ईमानदार है तो तू वफादार है मेरे परमेश्वर। हर एक झड़ों के खोल देता है पिता वाक्य में पिता। इस परिवार ने, यहाँ के तेरे लोगों ने हर घड़ी में तुझे पहला स्थान दिया, तुझे उठाए मेरे परमेश्वर। हर कमी घटी को तूने दूर के धन्यवाद करते हैं। इस 72 घंटे के फास्टिंग में पिता, आज हर एक के सुधि लेना मेरा परमेश्वर। ऐसा कोई ना हो जो यूं कहने पर का परमेश्वर कहा रहा मेरे परमेश्वर। आज हर एक घर में जाना पिता, हर एक के जीवन में काम करना। आज हो सकता है बहुत सारी मुसीबत किसी का वेट आने का कर रही हो, लेकिन उस मुसीबत को हम आज ही कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के अंधकार के शक्ति हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है युद्ध हमारा नहीं आपका है पिता परमेश्वर, संग्राम हमारा नहीं आपका है पिता। जब हम आपके खोज में रखते हैं तो सारी वस्तु हमें मिल जाती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जब तेरी दास यहाँ पे वर्शिप करती है, जब तेरे लोग पिता, जो विनोद भाई, आरती बहन है पिता, और तेरी दासी है मेरे परमेश्वर, तेरी बेटी है प्रभु जी, जो यहाँ पे वर्शिप करते, इस घर को, इस भवन में रहते हैं मेरे पिता, तो उनकी सुधि लेना मेरे परमेश्वर। 2 बेटे बाहर है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी भी सुधि लेना। और इस घर में, इस भवन में जो भी आता है पिता, वो सेम नहीं जाएगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये आज हमारा 15 तारीख का शनिवार का दिन है और परमेश्वर ने हमें 72 घंटे का दूसरा दिन को यहाँ रखा। बहुत उत्तम गवाहियाँ यहाँ आज हमने सुनी, पवित्र आत्मा के द्वारा इनका होना, बहन का हार्ट को ठीक कर देना, और बहुत सारी मिरेकल यहाँ पे हमने देखे। तो ये साइन है कि आप परमेश्वर के राइट वे पे हो, ये साइन है कि आपने हमेशा परमेश्वर को उठाया, ये साइन है कि आपने अपनी घटी में भी परमेश्वर को दिया है, ये साइन है कि आपने खुद गीले में सोकर, गीले में रहकर भवन को हरा भरा रखा है। ये साइन होता है जब हम ईमानदार होते हैं, परमेश्वर में वफादार होता है। और याद रखना, ये परमेश्वर का दास इस जगह से क्या किया जा रहा है, ये जगह और आप लोग सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर बढ़ाने, जो आपको अभी भर रहा है, जो अभी भर रहा है ना आपको, ये एक दिन इसका इस्तेमाल करना सिखाएगा। जब परमेश्वर भरता है आज वरदानों से, सामर्थ्य से, बातों से, क्यों भर रहा है? ताकि एक समय आने वाला है जब प्रोफेट अलीशा हर जगह पे विजिट करेंगे। जैसा हम औरों को, दासों को देखते हैं, जैसा हम और मनुष्य को देखते हैं, ये कोई अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर का तेज है, यहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो खाली घर में बैठने के लिए नहीं, एक बड़े काम के लिए। पुणे का रिवाइवल इस घर से आएगा यीशु मसीह में। पुणे का रिवाइवल इस बेटी के द्वारा जो खुदा यहाँ पर है, जो मुझे आवाज दे रहा है, इसका बोझ है, इसका प्रोफेट अली का बोझ है कि मैं पुणे में रिवाइवल लेकर रहा हूँ। वो चीज जो अभी तक अधूरापन है उसको पूरा करे। आज परमेश्वर आपसे यही काम चाहता है। परमेश्वर एक नई कॉलिंग से आपको आगे बढ़ाएगा, एक वो काम करवाएगा जो अभी तक किसी ने देखा ना सुना होगा। एक वचन कहता है, तेरी आंखें ना देखा ना सुना न तेरी चित्त पे चढ़ा है, वो आज पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। इस 72 घंटे के दूसरे सेशन में परमेश्वर ने अभिषेक खोल दिया, अपनी आशीष को, अपनी प्लानिंग को बताया। धन्यवाद करते हैं, ये परिवार तेरा है। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर वर्षी में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, जो मुंह से निकला पूरा होगा पिता, जो मुंह से निकला पूरा होगा, विश्वास करता हूँ। मेरे एंजल यहाँ पर रहते हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर है मेरे परमेश्वर। तू जो प्रोफेट अलीशा को इस समय भर रहा है पिता, हर रोज भरता है, ये इसलिए ताकि आने टाइम में तो उसका इस्तेमाल कर पाए। पिता, जब यूसुफ ने अन्न भरा था तो अकाल के दिन को अन्न दिया गया था पिता। आज जो है, जो अकाल में लोग बैठे, जिनके पास तेरा
अनुग्रह नहीं पहुंचा, जिनके पास तेरी बेदारी नहीं पहुंची, जो रिवाइवल में नहीं है, वो इस जगह से तेरी बेटी के द्वारा उस चीज को सुनेगा पिता, चाहे वो ऑनलाइन जो ऑफलाइन हो पिता। पिता 2024 तेरी बेटी के लिए और इस घर के यहाँ के लोगों के लिए एक रिवाइवल का होगा पिता, एक बड़ी उन्नति का होगा। मैं विश्वास करता हूँ तेरा अभिषेक दास होने के नाते, तेरा पवित्रता में होने के नाते, तेरा बेटा होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ ऐसा होगा तो होगा यीशु मसीह। और पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज तक जो आपने कहा वो पूरा हुआ है, ये भी होगा, क्योंकि आप भविष्यवाणी को उनके लिए बोलते हो जो ईमानदार होता है और पूरा ही करते हो। पिता इस घर को तूने इसको अपने हाथों में रखा है पिता। जब तेरी बेटी तेरे लोग वर्शिप करते तो उतरना यहाँ पर पिता और अपने एंजल यहाँ भेजना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। परमेश्वर कहता है सदा तुम आनंदित रहो। आमेन। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर चिंता में हम आनंदित रहना चाहिए। आमेन। हालेलुया। दावीद कहता है मैं झूमते हुए, नाचते हुए, आनंद के साथ परमेश्वर के फाटकों में मैं प्रवेश करता हूँ। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज हम जो इस जगह इकट्ठा हुए हैं, आज हम नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे परमेश्वर के साथ। एक फाटक में हम एक नए डोर के अंदर, आमेन, हेवनली डोर के अंदर हम प्रवेश होंगे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। हम उत्साह बनाएंगे, हम जलसा बनाएंगे। अगर कोई निराशा में है, अगर कोई दुख तकलीफ चिंता में है, वो सब चीजें भूलकर आज हम वर्शिप में आनंदित हो गए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब सिलास और पौलुस जब वर्शिप कर रहे थे तो तब क्या हुआ, जेल की हर एक जंजीर टूट गई। आमेन। हालेलुया हालेलुया। वो जो जेल था, जो दरवाजा था, वो टूट गया। आमेन। हालेलुया। खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि वो वर्शिप कर रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर को ऊंचा स्थान दे रहे थे। वो तकलीफ में थे, वो दुख में थे, वो फिर भी परमेश्वर को याद कर रहे थे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब गाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करें कलीसिया ऊंची आवाज में, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को जी जान लगा कर धन्यवाद दे। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर आपसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप उसके सच्चे दिल से परस्तिश करें, राजा सना यहोवा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर बस यही चाहता है आपसे, परमेश्वर आपसे धन दौलत नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ बलि दे, पर परमेश्वर ये चाहता है कि आपने दिल, प्राण, आत्मा को आप परमेश्वर को चढ़ाए। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर आप यही चाहता है आपसे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने कभी आपको छोड़ा नहीं। आपने कई बार परमेश्वर को छोड़ा होगा, पर परमेश्वर आपको भूलता नहीं है, परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है। वो कहता है, वो आपको पुकारता है, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे सुन, आज भी मैं तेरे दरवाजे पर खटखटाता हूँ और मैं तुझे पुकारता हूँ। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो कि आज परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाने के लिए? क्या आज आप तैयार हो कि परमेश्वर को आप प्रथम स्थान देने के लिए अपने जीवन में? क्या आप तैयार हो? तो अगर हाँ, तो गाओ हमारे साथ में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार?
इतना प्यार। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी आपके और मेरे गुनाहों के लिए। परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपना प्यार दिखाया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता बेटा पुत्र दिया, ताकि कोई भी नरक के रास्ते पर ना चले, कोई अंधकार में ना रहे, कोई श्राप और गरीबी में ना रहे। वो सारा कुछ परमेश्वर ने आप क्रूस पर ले लिया है। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें एक नई सृष्टि की तरह बनाया है। आज कई बार हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे मंदिर को हम खराब करते हैं। कई बार हम हमारी मंदिर को खराब करते हैं, बुरे विचारों से, बुरे सोच से, गुस्सा से, जलसा से, लालसा से हम अपने मंदिर को खराब करते हैं। पर परमेश्वर कहता है, जब तेरी रूह, जब तू बुलाता है, जब पुकारता है, तो तेरी जो रूह है, जो परमेश्वर की पाक रूह है, वो जब तुझ में बसती है, तो तेरा मंदिर जो है वो चमकता है, वो उज्जवल होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता। परमेश्वर आपके पाप कितने भी लाल और गहरे क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बर्फ के जैसे उज्जवल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज यही चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने तो प्रेम कर दिया है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर किसी पत्थर में नहीं, किसी झाड़ में नहीं, किसी कब्र में नहीं, बल्कि परमेश्वर आप में और मुझ में जिंदा है। परमेश्वर आप में और मुझ में जिंदा है। परमेश्वर की रूह आप में और मुझ में जिंदा है। वो पाक रूह जो आपको चलाती है, वो पाक रूह जो आपको ले चलती है, वो जीवित परमेश्वर की है। वो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको हर एक गरीबी से, हर एक श्राप से, हर एक गरीबी से निकाला है। परमेश्वर ने आपको अपना एक वारिस बनाया है, स्वर्ग का वारिस बनाया है। परमेश्वर ने आपको खरीदा है उसके लहू से, इसीलिए कोई शैतान का जोर आप पर नहीं चलेगा। मैंने कहा शैतान का कोई जोर आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। अगर शैतान आप पर जोर लगा रहा है, तो शैतान को आप हक से कहे कि मैं परमेश्वर के लहू से खरीदा हूँ, खरीदी हूँ, क्योंकि आप मोल लिए गए हो परमेश्वर। वो परमेश्वर के लहू के लिए धन्यवाद दे, उस शरीर के लिए, उस क्रूस को याद कीजिए जो आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर बलिदान हुआ। ओ हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ।
तुझे छोड़ कर मैं कहाँ तू है तो हूँ यहाँ अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम 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 मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा रहे ये दिल तेरा सदा हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम 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 बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु 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 नाम गाएंगे यीशु नाम ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन तेरा नाम हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम हर नाम से ऊंचा है खुदावन इस पृथ्वी के नीचे और धरती के आसमान के ऊपर खुदावन वो यीशु नाम हर नाम से ऊंचा है हर नाम से ऊंचा है मेरे खुदावन ओ खुदावन तेरा नाम हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम पाक है खुदावन ओ खुदावन तेरा नाम वो यीशु नाम पाक नाम है वो यीशु नाम से जंजीरें टूटती है वो यीशु नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं वो यीशु नाम से लंगड़े चलते हैं वो यीशु नाम से बीमारियां भागती है वो यीशु नाम से कैंसर भागता है वो यीशु नाम से ट्यूमर पिघलता है वो यीशु नाम से लंगड़ा चलता है वो यीशु नाम से अंधा देखता है और बहरा सुनता है वो यीशु नाम से मुर्दे जी उठते हैं क्योंकि वो शक्ति पावरशाली नाम है
वो यीशु नाम है। वो यीशु नाम से बदरुएं कपकपाती है। वो यीशु नाम से शैतान भागता है। वो यीशु नाम से हर रोग, हर चिंताएं, हर दुख तकलीफ वो यीशु नाम से मीठे में बदल जाती है, क्योंकि वो नाम इतना मीठा नाम है जो हर कोई उसे लब पर ले तो वो मीठा हो जाता है। ओ वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है। वो यीशु नाम आपको पाक करता है। वो यीशु नाम आपकी आइडेंटिटी बताता है। वो यीशु नाम जो आपको हर एक एक्सीडेंट से वो बचाता है। जब परमेश्वर कहता है मुझे पुकार और मैं तेरे लिए दौड़ा चलाऊंगा, जब आप वो यीशु नाम को पुकारते हैं, जब आपकी बीमारी, जब आपके हालात, जब वो यीशु नाम को पुकारती है, तो याद रखना वो हर एक गरीबी, हर एक दुख, चिंताएं, तकलीफ वो चले जाती है। और परमेश्वर आपके जीवन में मिठास को भरता है, मीठापन लाता है, वो खुशियों से भरता है, वो आनंद से भरता है, क्योंकि मेरे यीशु नाम हर नाम से ऊंचा है। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन दावीद कहता है जब मैं भोर में जब मैं उठूं तो मैं जब तुझे स्मरण करूं, जब मैं रात को भी खुदावन जब मैं अपना बिस्तर लगाऊं तो खुदावन तुझे स्मरण करूं। हाँ खुदावन, जब हम दिन में भी रहे खुदावन, ओ खुदावन सुबह भी रहे खुदावन, शाम में भी रहे खुदावन, हमारे लबों पे खुदावन तेरा नाम का जिक्र होना चाहिए खुदावन। ओ खुदावन तेरे नाम का जिक्र खुदावन हम में खुदावन छवि बना खुदावन, ताकि खुदावन तेरे नाम को खुदावन हमें ऐसा ले चले खुदावन, ताकि लोग भी कहने पाए तुम किस खुदा की तारीफ करते हो, तुम किस खुदा को लेकर चलते हो। हम हक से कहे हम वो यीशु नाम को लेकर चलते हैं, हम यीशु नाम से जिंदा है, हम वो यीशु नाम को देखकर चलते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जय जय नाम यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के पिता प्रोफेसी के लिए, धन्यवाद करते हैं जो तेरे दास ने यहाँ पे बोला, डिक्लेयर करा पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाया पिता परमेश्वर। वाक्य में तेरा धन्यवाद करते, तेरा नाम वाक्य में श्रेष्ठ है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर तेरे नाम जो सब में श्रेष्ठ है, तेरे धन्यवाद करते। मनुष्य जाति नहीं जानती पिता परमेश्वर, लेकिन तूने उसके लिए लहू बहाया पिता। आइए हम 2 मिनट परमेश्वर के उस कफार को याद करेंगे, उस प्रेम को याद करेंगे जो हम शायद वो प्रेम नहीं कर पा रहे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम करा है। आज हम काम में बिजी है, आज हम कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, हम उस पिता को समय नहीं दे पाते। आइए हम उस कफार को याद करते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो जगत हटा के अपने आप को जोड़ो और कहो परमेश्वर मुझसे ऐसा प्रेम रखा जिसने मेरे लिए अपना बेटा दे दिया। अरे यीशु मेरे लिए कुर्बान हो गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आज आप मेल फीमेल हो सकते, कोई भी हो सकता है। आज हो सकता है प्रार्थना का टाइम आप कहीं बाहर हो, प्रार्थना का टाइम आप अपने सो रहे हो, प्रार्थना का टाइम आप बिजी हो और परमेश्वर कह रहा प्रभु तेरे लिए समय नहीं है, जबकि स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो हमारे समय निकालता है, वो हमारे कुर्बान हो गया। आइए 2 मिनट उस प्रेम को, बड़े प्रेम को उसको याद करते हैं, उसके प्रेम को याद करते हैं। ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद उस प्रेम के लिए पिता, तो उस पापी के लिए आया मेरे परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला, तेरे लहू सामर्थ्य है पिता। तूने अपना तख्त छोड़ा पिता और मृत्यु को गले लगाया हमारे लिए, तूने बदनामी सही हमारे लिए, तूने क्रूसीफाई हुआ हमारे लिए पिता। आज हम उसका प्रतिफल पिता हम ले रहे हैं प्रभु, जो तूने अनुग्रह हमें दिया है। इस अनुग्रह को हम आगे बढ़ा पाए पिता परमेश्वर, इस अनुग्रह में हम आगे बढ़ पाए पिता। तेरा प्रेम जो सब जातियों से बढ़कर है, माँ बाप से बढ़कर है, बच्चों से बढ़कर है पिता, जिस प्रेम का कोई भी हम सिला नहीं दे सकते। ये प्राण, ये सब कुछ तेरा ही है मेरे परमेश्वर। तो हमसे अपनी महिमा ले मेरे पिता, जब तक हर स्पीड से तूने रखा है, हमसे दूर ना होना मेरे परमेश्वर, और ना ही हम तुझसे दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे मेरे बीच में पिता कोई नहीं आने पाए पिता, कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो पिता, चाहे वो पाप हो, चाहे वो आशीष क्यों ना हो पिता, चाहे वो ऐसी क्यों ना ब्लेसिंग हो जो तुझसे मुझसे अलग करे पिता। आज वो प्रेम के अंदर तो हमें ले पिता परमेश्वर, हम उस प्रेम में जाना चाहते हैं, हम निस्वार्थ प्रेम करना चाहते हैं। तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, हम ये बोलना चाहते हैं। तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर, हम ये बोलना चाहते पिता। हम चाहते हैं पिता, हम चाहते हैं तुझसे पिता कि वो प्रेम जो तूने दिया वो हमारे अंदर भी उत्पन्न हो पिता। हमें भी क्षमा करना सिखा दे पिता, हमें भी कुर्बान होना सिखा दे, हमें भी जीरो होना सिखा दे पिता,
हमें भी टूटना सिखा दे पिता परमेश्वर, हमें भी माफी मांगने सिखा दे। तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, तेरे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे पिता। ओ पिता परमेश्वर, उस तेरे प्रेम में पिता हम अपने आप को झुकाते हैं पिता। तू राजा का राजा, तेरा नाम ऐसे लेते हैं जैसे मानो तू एक मनुष्य हो, लेकिन तू इतना बड़ा परमेश्वर है, आदर योग्य, भय योग्य है मेरे परमेश्वर। तू हमारे बीच में है, मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे बीच में है पिता। पिता मैं घुटने टिका सर झुका के तुझे दंडवत करता हूँ। तू यहाँ आ चुका है पिता, हम तुझे वेलकम करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं तालियों के साथ मेरे परमेश्वर, तेरा स्वागत करते हैं पिता। और आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, मैं विश्वास करता हूँ उनको खुली आंखों से तेरा अभिषेक दिखेगा पिता। इस जगह को चुन के धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। कोई बैठा था यहाँ रूम पे, कोई बैठा था, देखो रूम पे कोई बैठा था। आपको भी लगा होगा कभी है? लगा है ना? ये बात शेयरिंग नहीं हुई हमारी, ये आपने नहीं बताया ना, ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ है परमेश्वर। कोई बैठे ही रहता है। प्रूफ। इस बात में हमारे कोई टॉपिक हुआ ही नहीं, प्रूफ है परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता, तू साइन देता है और साइन प्रूफ हो जाता है। अपने बच्चों को तू बोल चुका था, लेकिन तूने आज मुझे दिखाया है मेरे पास। मैं आनंदित हूँ पिता, हमारी प्रार्थना कबूल की गई है, हमारे उपास की सुधि ली गई है पिता। और जितने ऑनलाइन है पिता, वो भी अपनी गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। निकालेंगे वचन। कल हमने उपास का ही पढ़ा था, आज भी उपास का पढ़ेंगे हम। और कल हमने योना नबी के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह से परमेश्वर ने उस योना को भेजा निन्वे में और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी। ऐसे ही जब विपत्ति आती, जब हमने एक हेवनली चीज को देखा बदलते हुए, यानी कि परमेश्वर की इच्छा बदलते हुए, आज हम देखेंगे कि लाइफ में कई बार बहुत सारी मुसीबत आ जाती है, कई बार दिक्कतें ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाती है ना। जैसे अब पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है, एक राजा चढ़ाई करता था। चढ़ाई का मतलब होता है मुसीबत आना, हमला करना। कई बार शैतान हम पे हमला करता और हम इधर उधर भागते ही, या हम सबसे पहले फोन उठाते के साथ ही क्या करते, कॉल करते। जबकि परमेश्वर हमारे अंदर है। पहली प्रार्थना अपनी होनी चाहिए, मेरा ये वो है, पहली प्रार्थना अपनी, पहला पुकारना अपने जीभ से हो। उसके बाद हम चाहे परमेश्वर, वो हमारी, वो उसकी इच्छा है कि वो आपके द्वारा ठीक करे, आपके द्वारा, वो उसकी इच्छा है। लेकिन पहली, क्योंकि वो रास्ता खोलेगा, लेकिन पहला पुकार, पहली चीज हमारी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, है ना। और हम इतने डिपेंड हो जाते हैं, रात में भी कॉल करते हैं, किसी को भी करते हैं, ठीक है, हम कहेंगे यार पास्टर की ड्यूटी करना चाहिए, हम कर रहे हैं, खुदा आपका भी तो है। और जब वो कॉल नहीं उठाता, ये फोन उठा तो फिर घबराहट आ जाती है, अरे कैसा पास्टर, कैसा है, फोन नहीं उठा रहा, अरे परमेश्वर क्यों नहीं उठाना, ये भी सोचो। वो आपको मजबूत कर रहा है, वो हमें मजबूत करता है, वो हमें मजबूत कर रहा है। अगर मोनो सोनो कहीं भी रात में आ रहे तो पहला दरवाजा वो आपका खटखटाएंगे, अपने घर का पहला दरवाजा खटखटाएंगे। अगर आप दरवाजा नहीं खोले तब वो दूसरा घर आएंगे, है ना, क्योंकि उसको पता है मेरा घर ही है जो मुझे ले सकता है अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑनली डिपेंड रेट आवर कॉल या अपने, ठीक है, आपका विश्वास वचन कहते जैसा विश्वास हो वैसे ही होगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा भी है। मेरा प्रार्थना होता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांगता जाता, मैं चंगाई के लिए नहीं मांगता, परमेश्वर बस देता है, ठीक है। प्रभु की दास की प्रार्थना सबसे अलग हो जाती है, एक विश्वासी की प्रार्थना अलग हो जाती है ना। वो एक लिमिटेड प्रार्थना करता है, परमेश्वर दास अनलिमिटेड प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। परमेश्वर का विश्वास ही आता है, उसको घर मकान दौलत, घर मकान नौकरी और शादी और बच्चे, ये उसकी दुनिया है ना, एक अच्छी लाइफ। लेकिन परमेश्वर का दास एक अलग चीज है, वो आपके लिए उपास रखेगा, अपने लिए रखेगा, सबके लिए रखता है। तो मेरी तो पहली प्रार्थना होती है, मेरे माँ बाप है ना, मेरी मम्मी को फोन जाता है और परमेश्वर आशीष देता है। तो लेकिन हम वही की पहली प्रार्थना अपनी होनी चाहिए, हमारा घर का। निकालेंगे वचन जो खुदा ने मुझे रात में दिया था, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, आई थिंक दूसरा ही है। और देखो क्या होता है उपवास की सामर्थ। परमेश्वर उपवास के बारे में कंटिन्यू बता रहा है। 20 का
1 से। यहाँ जिक्र है एक राजा योशपात का, पेज नंबर 542। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। हम सबको पता है कि हम सब जब मसीह में आ जाते हैं बालक नहीं रहते, वचन कहता है, पौलुस कहता है हम सयाने हो जाते हैं ना। पेज नंबर बताऊं? दूसरा अध्याय 20 का 1 से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, जब हम बालक थे बालक जैसी समझते, अब हम सियाने हो गए। जब दूध पीने का समय था दूध पीते थे, और हम क्या कर रहे हैं अब सियाने हो गए, हमें रोटी और क्या कहते हैं मतलब हार्ड मांस खा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे दांत था। लेकिन आज भी अगर हम दूध में जी रहे तो हमारी बुद्धि आज भी बालक जैसी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि हम सबको पता है, हम पास्टर है, विश्वासी है, जितने ऑनलाइन देने वाले, कि परमेश्वर हम सबके करीब रहता है। हमारी पहली पुकार, पहला कुछ भी हो जाए, पहली प्रार्थना, पहली पुकार हमारी होनी चाहिए। वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, वहां ये नहीं लिखा किसी दास को पुकार, ये नहीं लिखा, मुझे पुकार। कितना इजी परमिशन है हमारा, हकीकत में कितना इजी है ना, कितना इजी है, मतलब हाँ। लेकिन क्या है, लोग नहीं समझ पाते ना, एक अच्छे रास्ते को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। परमेश्वर का कसूर नहीं है, हम ही नहीं समझ पा रहे, घुमा रहा मैप, हम खुद ही घूम रहे, है ना, मैप घूमे जा रहे। परमेश्वर सीधा सिलेबल कह रहा है, बेटा मुझे पुकार, फिर मैं तुझे रास्ता कहूंगा। वो मेरी इच्छा है कि मैं तुझे बोल के ठीक करूं, या पानी के द्वारा ठीक करूं, या मिट्टी के द्वारा ठीक करूं, है ना, वो मेरी इच्छा है। वो मेरी इच्छा है मैं तुझे एक दास के द्वारा ठीक करूं, या तेरे घर में से ठीक करूं, या कैसे ठीक करूं, तू मुझे तो पुकार, मैं तेरा रास्ता खोलूंगा। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं बस स्टॉप पे, बस नहीं आ रही, हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा है, या बस भेजे या कोई ऐसा इंसान भेज दे बाइक वाला जो हमारे घर तक जा रहा हो, वो उसकी इच्छा है। परमेश्वर कैसे भेजे, कुछ भी कर सकता है, रास्ते वो बनाता है। यहाँ योशपात के जब बारे में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दूसरा राजा और दूसरा इतिहास 20 का 1 से। इसके बाद मोबियों और अम्मोनियों के ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशपात पर चढ़ाई की। चढ़ाई का मतलब सब जानते हैं, यानी कि हमला कर दिया, चढ़ाई करी। अब योशपात परमेश्वर का जन था, हम सब जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का जन होगा वही जानता है पास की ताकत को ना। हम जानते हैं हमारी बाइबल क्या बताती है, लेकिन फिर भी हम भटकते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि बस सामने वाले पे जो है वो हम पे हो जाए, लेकिन हम बस मेहनत ना करें। हकीकत में बहुत डीप परमेश्वर दे रहा है, हमें ब्लेसिंग चाहिए बिना मेहनत के, हमें सब कुछ चाहिए बिना मेहनत के, है ना। आज हम बड़े बड़े पास्टर को सब कुछ देख रहे हैं, हम उनको जैसा बनना चाह रहे हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरी जैसे बनो, है ना। लेकिन क्या करना है हमें, है ना, हो रहा है ना, कॉपी कैट चल रहा है ना। लेकिन ठीक है, आप कॉपी कर रहे हो, आप अच्छा किसी एक्टर की तो नहीं कर रहे, अच्छी बात है ना कॉपी, लेकिन उनके फॉलो भी तो करो। क्योंकि क्या होता है, वो कहां से आए, उनकी ग्लोरी की कॉपी मत करो, उनकी स्टोरी की कॉपी करो। उन्हें कैसे घुटने देके कितने घंटे प्रार्थना करी, कितनी बार घर छोड़ा, कितनी बार सताव सहा, उसके बाद वहां तक पहुंचे। लेकिन क्या देखता है इंसान, बस ये ब्लेसिंग मिल जाए, मैं ऐसा बन जाऊंगा तो ये है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो वही सबसे पहले भाग जाता है, क्योंकि वो ऊपर हकीकत में कह रहा हूं, ये रियलिटी है। ठीक है, आप कॉपी कैट कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर वचन की कॉपी कैट करो, आप सदा आनंदित रहोगे। लेकिन आप चलो ठीक है, कोई किसी का आइडल बनता है, हर अच्छी बात है, आइडल बनना चाहिए ना, कि हमें कुछ अच्छे शिक्षा दे रहा है। अब हम फिल्मी एक्टर का आइडल बनते तो वो नर्क में जाएंगे। अब हम किसी दास के आइडल बने तो हो सकता है परमेश्वर में अच्छा रास्ता दे, उसके द्वारा हमें बुद्धि दे। लेकिन मेरा कहना तब यही है कि हमें क्या करना है, हमें एक विश्वास में कॉपी करना है कि हम कितना टूट सकते हैं परमेश्वर में, ऊपर नहीं बनना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें बस ऊपर चाहिए, मेहनत नहीं होती है। क्या चाहिए, ठीक है ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, बस बोलते मिल जाए। 40 उपवास करना नहीं कर पाएंगे जी, है ना, 3 दिन फास्टिंग करना, अरे घर में तो पार्टी है। जो काम दिया गया है वो काम नहीं करेंगे, ब्लेसिंग पूरी चाहिए। हम लेट कर देते परमेश्वर काम को, परमेश्वर लेट कर दे आशीष देने में, तो अरे कैसा परमेश्वर अभी तक नहीं दिया, अक्टूबर चला गया, साल खत्म होने वाला है, हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर आज हम किसी भी चीज में खुदा की खोज में रख जाएंगे ना, मैं सच कहता हूँ खुदा यहीं से ही, जो परमेश्वर आज मुझे बोला है ना इसके लिए, प्रोफेट अलीशा के लिए, कि परमेश्वर को रिवाइवल का आत्मा दे रहा है, बदलाव का है इसके अंदर, बदलाव है इसके अंदर, बदलाव करने का, जो एक नया दिशा ले जाएगा। आज जो आपको चमत्कार दिख रहा है ना, ये परमेश्वर जमा कर रहा है, ये मेरे साथ हो चुका है ना, ये हर किसी के साथ होता है। पहले खिलाता है परमेश्वर, पूरा ट्रेन करेगा, है ना,
पूरा भरेगा, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे निकालो, स्टेप बाय स्टेप। हर एक दिन नया होगा आपके लिए। आज जो आपको मिल रहा है जो खुदा का है, कल फिर आपको वो बांटना है। परमेश्वर विश्वास दासों को ऐसे नहीं चुनता, वो अपने लिए नहीं चुनता, वो दूसरों के लिए चुनता। हम खुदा के लिए, खुदा ने हमें चुना किसके लिए? सरकार चुनेगी आपको पुलिस में किसके लिए? देश की रक्षा करने के लिए, ना कि घर में बैठ के तनख्वाह देगी। अगर मिलिट्री में जाओगे अब तो घर में बैठ के तनख्वाह नहीं देगी, आपको बॉर्डर पे लड़ना पड़ेगा। जब खुदा हमें चुनता है तो हमें लड़ने के सिखाता है, लेकिन उससे पहले क्या ट्रेनिंग करवा रहा है दिन पे। मैंने देखा था एक कुर्सी आपके पास, वो कुर्सी शायद आपके घर में नहीं है, वो डॉक्टर की वैसी होती है, चेयर वाली जो घूमती रहती है, देखा है आपने, ब्लैक कलर की। वो आप बैठे हो उसमें घूम रही है वो, और घूमते घूमते ऊपर उठ रही है। स्टेप पता है कितने स्टेप है उसके ऊपर? 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे करके, स्टेप नहीं गिन पाया मैं, ऐसे घूम के ऊंच पे जैसे जैक लगाते हैं ना, ऐसी कुर्सी वो होती है। वो मेरे इंदौर में भी है कहाँ पे? परमेश्वर धन्यवाद है। तो परमेश्वर उसी में क्या मतलब, ये पदवी का चिन्ह है, ऊंचाई का चिन्ह है। इंसान हर कोई इस दुनिया में कोई भी होगा जीरो से स्टार्ट करता है, फिर परमेश्वर को बढ़ाता है। आज हम बात कर रहे हैं उपवास की, 72 घंटे के उपवास। देखो उपवास की सामर्थ इतनी बड़ी है, अगर वाकई में हम उसको सीरियस ले। हम डाइटिंग नहीं, हम उपवास नहीं रख पा रहे, आप कोशिश तो करो। मैं जितने वाला उनसे भी कहना चाहूँ, आप कोशिश ही नहीं कर पाते। हम डर पहले आ जाता है, अरे कैसे रख पाएंगे? अरे कम से कम कुछ घंटे तो स्टार्ट करो तो सही, खुदा के साथ बैठो तो सही। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर भयंकर आशीष देने वाला है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, चढ़ाई की, फिर क्या लिखा है 3 पद में, तब योशापाट डर गया। क्या हो गया? डर गया। डर तो नॉर्मल चीज है ना, डर आता है, चाहे कोई भी इंसान हो, पहले डर आएगा, उस डर को परमेश्वर दूर करता है। डर गया, अब डर हो गया। कैसे डर गया? चढ़ाई देखकर, लोगों की मंडली देखकर, लोगों की हमला देखकर, उनकी फौज देखकर, वो सब डर गया। क्यों डर गया? जब हम किसी से कमजोर होते तभी डरते हैं, है ना। अभी छोटा सा कोई कीड़ा आ जाए तो हम नहीं डरेंगे उससे, है ना। अरे कीड़ा कैसा, भगा उसको, भगा, है ना। वो सांप आ जाए तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो खतरनाक हो गया। ऐसे ही जब हम पे थोड़ी सी मुसीबत आती है, बुखार है, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब वो उतरता नहीं तब टेंशन हो जाती है ना। या कोई ज्यादा चोट, ऐसे ही योशापात कब डरा? क्यों डरा? बड़ी मुसीबत को देखकर, बड़ी भीड़ को देखकर। अरे ये अब इसे कैसे जीतेंगे यहाँ, क्योंकि जो मेरे पास मैं उसे हरा सकता था, लेकिन अब तो नामुमकिन है हराना। अब उसने क्या करा? उसने मंत्रियों को फोन करा, चिट्ठियां लिखी, ग्रुप बनाया, अपने बड़े राजा के पास गया। कैसा करा उसने? क्या करा? सबसे पहले उपवास से पहले चीज करा। तब योशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया, ढूंढने लगा। आज हम नौकरी ढूंढते हैं, शादियां ढूंढते हैं, है ना, हर चीज ढूंढेंगे, परमेश्वर को ढूंढने के लिए समय नहीं है। बड़ा दुख होता है ना कि जिसने जान दिया हम उसके लिए समय नहीं दे पाते, जबकि वो कैसे टक टक खड़ा रहता है ना, वेट कर देता है मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा। इस चीज को जब सोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब वाकई में हमने कई बार अपने कामों से इसका इनकार किया, जुबान से नहीं करा होगा, कामों से किया। जब हम सुबह से शाम तक, मैंने आपको एक किस्सा बताया था, पॉल दिनाकरन के पापा का बताया था ना, कि जब वो एक जगह जाते हैं, नहीं, एक जगह एक खाने पे बुलाता है उनको, एक प्रभु का दास होता है वो भी, तो पॉल दिनाकरन डीजस जो चले गए दुनिया से, वो जाते हैं तो खाना वाला खाते हैं, तो कहता है आप तो प्रभु के बहुत महान दास हो और आप तो प्रभु से बात करते हो, मेरे बारे में प्रभु क्या बताता है आपको, बताइए। ठीक है, वो कहते हैं, कोई कहते खाना खत्म होता है, वो अपने घर में सुनाते हैं, सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो उनका तो रूल था, यीशु तुरंत सामने आ जाते हैं, है ना, और यीशु सामने आते कहता है, देख वो तेरा बेटा ऐसा पूछ रहा है, वो जन ऐसा पूछ रहा है। यीशु मसीह उसे कह दे, वो सोता था फुटपाथों पे, उसको यहाँ तक मैंने पहुँचाया। जब वो घंटे घंटे प्रार्थना करता था, आज उसके पास समय नहीं है मेरे पास। और जब सुबह बोलते हैं ना, वो रोने लगता है पैर पकड़ के। मैंने कहा वाक्य में मेरे पास समय नहीं है। आज बहुत बड़े आराम से कहते थे लोग, समय नहीं है। अरे क्यों नहीं है समय? आप देना नहीं चाहते। समय है, समय सिर्फ एक के पास नहीं है, जो मर चुके हैं उनके पास है, वो मजबूर है। या जो हॉस्पिटल में बीमार है, वो समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बीमारी में है। अगर हम सही इंसान ये बोल रहे समय नहीं है, नहीं, हमारा समय आलस खा रहा है, हमारा समय खाना पीना खा रहा है, हमारा समय नींद खा रहा है, हम झूठ बोलते हैं, समय नहीं है, समय दे रखा है परमेश्वर सही सलामत। हम बोल सकते हैं बॉस को जाके, नौकरी वालों को हम बोल सकते हैं, को नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो बॉस नौकरी से निकाल देगा। स्कूल से बोल सकते हैं स्टूडेंट लोग कि सर समय नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, उन्होंने कहा घर बैठ के जाके नहीं बोल सकते, क्योंकि संसार में डर है हमको, लेकिन वो यूनिवर्स
गॉड से नहीं डरते हम, डर खौफ हो गया। और मैं देख रहा हूँ उस समय लोगों का डर दिन पर दिन खत्म हो रहा है। कैजुअली ले लिया एक्चुअली में। एक मजाक हो रहा है, मजाक जिसे कहते हैं। तो तभी खुदा ने मुझे अगस्त से यूट्यूब बिल्कुल बंद करवा दिया, बस अपने वीडियो डालता हूँ, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त करता। मतलब जो भी मन में आ रहा है यूट्यूब पे, प्रभु के दास की बुराई, परमेश्वर का कुछ भी चल रहा है जिसे कहते हैं, वो एक कोई डर नहीं है। लेकर चलते कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो कर बिल्कुल। देगा। परमेश्वर का एक ही पहलू देख रहे हैं वो, और जबकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इस चीज को भूल जाते हैं। तो मैं वही देख रहा हूँ कि इजी ले रहा है, ठीक है, परमेश्वर हमारे लिए और इजी बन गया, आप और इजी ले रहे हो, नहीं, उसको समझो, उसकी वैल्यू समझो। इंसान की वैल्यू समझ पा रहा है, उसके बॉस के वो समझ पा रहा है कि खुदा की वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर चुका है। और यही है कि आज यूथ में भी प्रेम घटता जा रहा है, आज यही है चर्चों में प्रेम परमेश्वर का घटता जा रहा है। जो समझ जाएगा वो बढ़ेगा, जो नहीं समझेगा वहीं रहेगा। और फिर क्या कहते हैं, परमेश्वर तू देख नहीं रहा, परमेश्वर तू कर नहीं रहा, तू कैसा परमेश्वर है? तुरंत उंगली उठ जाती है। अरे पर देखो तो सही, कुआं तो भरा हुआ है, आपकी बाल्टी में ही छेद है, तो क्या हुआ? जब तक बाल्टी कुएं में रहती है भरी दिखती है, दिखती नहीं दिखती? अब डालो छेद वाली बाल्टी को भी, भरी दिखेगी कोई भी चीज, और जैसे बाहर निकालोगे खाली। कई बार हम प्रार्थना में भरी दिखते हैं और जैसे प्रार्थना के बाहर जाते हैं खाली हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे अंदर संसार की सारी बातें आ जाती है। अब योशोपात क्या कह रहा है? योशोपात डर गया, डर हमारी लाइफ में आया, किसी रिपोर्ट को देखकर, किसी पड़ोस को देखकर, किसी अत्याचार को, किसी कुछ भी चीज को देखकर। अब वो क्या कर रहा है? यहोवा की खोज में लग गया। जैसे मैंने कहा था, लोग हर जगह खोज में लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कोई नहीं खोज पा रहा। खोजो सही, परमेश्वर है हमारा, वो जीवित परमेश्वर, आपको दर्शन देगा, बात करेगा। ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो बात करने वाला परमेश्वर? फिर क्या हुआ? तब योशुआ डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखो, उसको खुद पता था यह परमेश्वर ने का उपवास कर, परमेश्वर हमसे खुद कह चुका है तुझे ये काम करना है, वो कह चुका है, वो अपना सैक्रिफाइस कर चुका है, लेकिन हम ही है जो नहीं करते। आपको ऑर्डर कर चुका है, खाना रखा है, ठंडा हो रहा भाई, वो दे के चला गया देने वाला। अब वो खाना खाना नहीं खाना वही है, वो कह चुका है कि हमें क्या कैसे बचना है, दवाई ले चुके हैं, डॉक्टर दे चुका है दवाई। अब वही बात है कि हम खा रहे नहीं खा रहे, अब कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। अब वो तो, लेकिन वो तो समझदार था योशोपात कि परमेश्वर की खोज में लग गया, है ना। और क्या करा? उपवास का ढिंढोरा पिटवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। पर और भी लोग आ गए। अब देखो, योशोपात ने किसी को भी चिट्ठी नहीं लिखी, एक ही था, उसको पता था इस मुसीबत से बचाने वाला, हर एक बचाने वाला एक ही है, परमेश्वर। और ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम डॉक्टरों को, वकीलों को पहले ढूंढते हैं। ठीक है, इनका ढूंढना, आप संसार में रह रहे हो, लेकिन पहला खोज तो है परमेश्वर तुम्हें कहाँ भेजेगा, किस साइड भेजेगा। एक रास्ता तो हो, आप जा रहे हो 10,000 की खोज में, एक जगह को ढूंढना नहीं मिलेगा, और परमेश्वर के 10,000 में से एक आपको खुद दे देगा, जो आपको हाथ पकड़ के सही जगह ले जाएगा। वो अपने दूत भेजेगा, डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो ऐसे इंसान भेजेगा तो शायद आपके वो दोबारा दिखेंगे भी नहीं आपको। ऐसा हुआ होगा, वन टाइम वो दिखता है इंसान, बस उसके बाद नहीं दिखता। हुआ है? परमेश्वर बताएगा, ये रियलिटी है। ये मेरे साथ हुआ ना, मुंबई में जब ये बैग खोया था, वो इंसान दोबारा दिखा ही नहीं, उसने बैग दिया था मुझे, ढूंढ के लेकर आया वो। और ये रांची वाले पाश ने कहा था कि देखो वो इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, वो मिला ही नहीं। वो ये रियलिटी है, वो इंसान देगा जो इस दुनिया के होंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ है दूत को क्या करने का, एक चेहरा बना के भेज देता है। आपको ढूंढते रह जाओगे, आप मदद भी जाओगे ना दोबारा करने के लिए, दिखेगा नहीं उस जगह पे। कब? जब हम यहोवा की खोज में लग जाते हैं। वो ऐसा डॉक्टर भेजेगा, अगर कोई डॉक्टर ठीक हो रहा है, सीधा आपके लिए इलाज करने आएगा, वो दुनिया छोड़ के आएंगे और चला जाएगा। ये मिरेकल है, ये वाक्य में परमेश्वर का, हम अगर परमेश्वर को सीरियस समझ जाए ना, मैं सच कहता हूं, बहुत कुछ खोल देगा खुदा, सबकी सब कुछ खोल देगा। अब योशोपात डर गया और परमेश्वर खोज में लग गया, उपवास का प्रचार करवाया और सभी लोग प्रार्थना करने लगे। और फिर क्या लिखा है 5 पद में, तब योशोपात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और
यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति सब राज्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं करता? जब वो ये प्रार्थना कर रहा था, अब परमेश्वर चमत्कार, जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेन टाइम क्या है? अगर आपकी कोई भी मुसीबत है, आप उपास में हो, आज जितनी भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, अगर कोई भी मुसीबत है, मैं सच कहता हूँ, खुदा आपके घर में से ही किसी को खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बाहर से नहीं आएगा, परमेश्वर कोई मिरेकल दूत भेजेगा आपके लिए। हो गया? ठीक है, ठीक है। बिना पढ़ रहे थे बच्चन? हाँ, तीसरा दूसरा इतिहास अब 20 का 13। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। यस। तब आसप के वंश में से यहजीएल नामक और लेवी जो इस्राएल का पुत्र और बनहा का पोता और मत्तहा के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आमीन। देखिए, जब वो प्रार्थना करेंगे, एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर की संगति में आ रहे हैं। आप इमेजिन करो, आप लोग उपवास प्रार्थना करो किसी भी विषय को लेकर, परमेश्वर कैसे चमत्कार करो। कोई बाहर से नहीं आया, उन्हीं के मंडली में से, है ना, खुदा का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा जो आज भी है, वही तो आत्मा चल रहा है। पहले कोई है ना, खुदा का पवित्र आत्मा पहले भी था, जिसे यहोवा का आत्मा बोलते हैं, है ना। वही आत्मा परमेश्वर ने क्या करा, मंडली में से किसी को खड़ा कर दिया। अब आप जैसे यहाँ से खड़ा हो गए, कैसे कैसे खड़ा करा, मैं फिर पढ़ता हूँ। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र, बनहमा का पोता, मतिया के पुत्र योएल का परपोता था, उस मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, क्या करने लगा? वो प्रोफेसिया करने लगा, नबूवत करने लगा, कहने लगा, डिक्लेयर करने लगा। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशप्पा, तुम सब ध्यान दो। इधर ध्यान दो, वचन कहता है इधर, यानी कि परमेश्वर की बात। हमारा ध्यान कहाँ है आज? तभी तो ध्यान हमारा है ही नहीं, वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। आज क्या है वचन पढ़ना? एक गिलास पानी पीने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? उससे कम समय कर दिया वचन पढ़ने के लिए भी। कैलेंडर में वचन पढ़ा, अच्छा ठीक है। बॉस हमारा 8 घंटे काम लेता है, जब तनख्वाह पूरे महीने के देता है 12 घंटे ओवर टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ करने के लिए खाना भी इंसान बड़े प्यार से बैठ के खाता है, तसल्ली पूर्वक खाता है, लेकिन प्रार्थना के समय हमारा ध्यान होता ही नहीं है। क्योंकि जो ये है ना, आजकल सोशल मीडिया घर कर चुके दिमाग को में, खाली कर दिया है, मसीह लाइफ को खोखली कर दिया है। लेकिन धन्य कहता हूँ उन लोगों को जो सब कुछ छोड़ के खुदा में आते हैं। अपने लोग पराये हो रहे, पराये लोग अपने हो रहे हैं। और ये ब्लेसिंग सबको चाहिए, लेकिन वो ये कि छोड़ना नहीं चाहते, ध्यान देना नहीं चाहते परमेश्वर की बात में। पड़ोस में है, पता है आज उस घर में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज खुदा अंदर से झंझोड़ रहा है, कहता है वचन। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे सब योशप्पा, तुम ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बड़ी भीड़ चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, कुछ भी एनीथिंग क्यों ना हो, मत डरो। क्यों ना डरे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कच्चा मतलब, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा मन डगमग होता है, विश्वास घबराने लगता है, मन में क्या होता है, एक उथल पुथल हो जाता है, अरे होगा नहीं होगा। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर क्या होता है कि होलदली से एक घबराहट सी आ जाती है, और फिर प्रार्थना में मन नहीं होता है, कच्चा मन भी ना हो। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। क्या बात है। अब युद्ध का मतलब ये नहीं अरे आप सैनिक बन गए, आज भी हम युद्ध करते हैं ना। युद्ध परमेश्वर का है। सबूत दिखाया, क्या दिखाया? सबूत दिखाया। अभी लाइव को रुकने नहीं दिया। बैरी ने सोचा था मैसेज को कट कर दे, है ना, ये परमेश्वर का यहाँ बैठा नहीं होता, वो यहाँ से निकलता नहीं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। उसने अपना काम करा तो परमेश्वर अपना काम कर चुका था। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए आज परमेश्वर क्यों अपनी पर्सन, वो तो दिखाता ही है, क्योंकि जब परमेश्वर ज़्यादा दिखाता तो बैरी भी अलर्ट हो जाता है। अगर आप एक विश्वासी बैरी की कल्पना करो ना, तो बैरी एक्टिव है विश्वासियों से ज़्यादा ना।
फुल एक्टिव है वो, है ना, उसको फुल एक्टिव है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। रात दिन लगा रहेगा हाँ, एक करने में। उसको पूरा वो पता है, अरे उस जो ज़्यादा एक्टिव है उसको पता है यार कैसे बन सकता है ये, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे साथ है। तो वचन कहता है क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना, देखो वे सांस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यूरेल नामक और जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहना, खड़े यह कर यहोवा की ने अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। जब आगे पढ़ते ना तो बड़ा अच्छा जिताया था परमेश्वर ने, बिना युद्ध के जिताया था उनको, कुछ भी नहीं लड़े थे वो, और परमेश्वर पे दूध के दौरान कुछ हरा दिया था। अड़े और खड़े रहना, ये हम सुनते ना, ये वचन यही कहता है, बस अड़े और खड़े रहो। सिर्फ हमें क्या करना है, एक जाना है, काम तो करना ही होगा ना, जाल तो डालना ही होगा। अगर जाल ही नहीं डालेंगे तो मछली कहाँ से आएगी। अपने खेत तो ले लिया, अब बीज ही नहीं बो रहे, अब प्रार्थना करे परमेश्वर में हरियाली ला दे, इसमें तो केले उगा दे, इसमें वो कर दे। अरे बेटा बीज तो बो, पहले काम कर्म तो करो। जब तक कर्म नहीं करोगे, यीशु मसीह का पत्थर हटाओ, अरे कर्म तो करा, पत्थर तो हटाया, परमेश्वर लाजर तो खुद ही आया, मछली तो खुद ही आएगी। कोशिश तो करो, उपवास तो रखो, नाइट प्रेयर तो करो, खुदा के साथ बैठो तो सही। युद्ध तो परमेश्वर का है, सिर्फ हमें दिखावा होगा। याद रखना, चमत्कार परमेश्वर का नाम आपका करता है। यह हाथ इंसान का है, लेकिन इसका मिरेकल परमेश्वर का है। वो अपनी महिमा बाद में लेता है, पहले मनुष्य को दिला देता है। जब आपके द्वारा यहाँ चमत्कार होगा, एक हाईलाइट चमत्कार, तो लोग ये नहीं कहेंगे वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार है, लोग कहेंगे उस लड़की ने चमत्कार कर दिया। यही हुआ था जब प्रेरित काम में लिखा है 3 में, जब लंगड़े को ठीक किया था, तो लोगों ने कहा था ये कैसे हो गया। उन्हें कहा था हमें मत देखो इस तरह से, यीशु मसीह के द्वारा में हुआ है। प्रायश्चित मनुष्य करता है, चमत्कार परमेश्वर करता है। और कहीं चमत्कार को हमने ये कह दिया मेरे द्वारा हुआ है, तो कर ले बेटा अगले फिर नहीं होने का, वो घमंड का आत्मा आ जाता है। नवोदय शास्त्र ने यही बोला था, ये सब मैंने करा है, हो गया 7 साल तक। लेकिन वचन कहता है देखो कितना बड़ा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वाक्य में आप तो देखो विश्वास ही हो, है ना, आप जानते हो कि परमेश्वर हमारा कितना इजी है, जो तीर्थ स्थान नहीं बोलता, जो ठंडे पानी से डुबकी मारना नहीं बोलता, है ना, कितना इजी है, जो पक्षपात नहीं करता। बेटा तू बिस्तर पे नहीं नहाया, कोई बात नहीं, तुझे तब भी वो गले लगाएगा। वो घिन नहीं करता, वो पीछे नहीं हटता। वो परमेश्वर कितना इजी है। आज उसी इजी परमेश्वर को हमने डिफिकल्ट करके रख दिया। आज भी देर नहीं हुई है, समय निकट है परमेश्वर का। घुटने टेको, तौबा करो, उपवास में आओ। सच कहता हूँ, परमेश्वर इस समय बड़ा कुछ करने पर है, कुछ बड़ा करने पर है। वो देख रहा है, जब तक यीशु मसीह देख रहा है, नहीं तलवार निकल गई तो धराशायी हो जाएंगे सब लोग उस तलवार से। वचन कहता है यिर्मयाह में, आई थिंक यजकल में लिखा है, उसकी म्यान से तलवार ना निकले बस। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में सौंपो, इस संसार के नहीं, परमेश्वर के आगे बढ़ो, क्योंकि हम संसार के है ही नहीं। एक बड़ा अच्छा एक दासी ने यहाँ प्रचार किया था कि यीशु मसीह कोड़ा लेकर आया था, है ना, किसने किया था, मैंने सुना था वो। तो परमेश्वर धन्यवाद, उस कोड़े का इस्तेमाल ना करे परमेश्वर। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। उपवास में बैठो, उपवास में करो। और आज इस जगह पे एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक चीज़ जो प्रभु ने दिखाई, ये साइन है, परमेश्वर आपसे खुश है, साइन है, खुदा यहाँ पर है। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में तू यहाँ है मेरे प्रभु। ये साइन है मेरे परमेश्वर कि तेरा आत्मा यहाँ पर है, तू यहाँ पर है पिता। तूने दिखाया इस 72 घंटे के दूसरे उपवास में पिता परमेश्वर, तूने मिरेकल करके दिखाया पिता। तूने बंद चीज को बंद होने नहीं दिया पिता। ये तेरा मैसेज है पिता परमेश्वर, तेरा ये एंट्री है यहाँ पर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू यहाँ पर आया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, 72 घंटे की फास्टिंग तूने कबूल करी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज जितने मैसेज होंगे सेम नहीं रहेंगे पिता। आज ये उपवास प्रार्थना में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पूरी धरती के लिए पिता। बदल दे यहाँ के लोगों को पिता। इस पूरे धरती पर सबसे छोटा प्रोफेट पिता तेरा अलीशा है मेरे प्रभु। ये उम्र और हाइट में संसार में छोटा हो सकता है, लेकिन आप में बड़ा है प्रभु। जो हम में है वो सबसे बड़ा, जो संसार में उसकी अपेक्षा पिता। आज से पिता यहाँ की और हदें बढ़ा दे पिता। मैं हदें बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे पिता याबेस ने कहा था पिता परमेश्वर,
आज इस घर के, इस भवन की हदें बढ़ा दे पिता, और जो उनके काम पेंडिंग है वो पूरे कर पिता। तो आवाज़ दे रहा है इस साल में पिता जो खत्म होने वाला है, 1.5 महीने रह गया, 3 गुड न्यूज़ से बड़ी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो गुड न्यूज़ इनकी लाइफ में आ रही है जो है सबसे मिरेकल होगी पिता। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता कि कुछ होगा यहाँ पे बड़ा पिता, और उसकी स्टार्ट हो चुका है पिता। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज हमने उपवास रखा, जो उपवास में शामिल है पिता उनकी सुधे है ना। अगर किसी उपवास में तबीयत खराब हो रही तो आज वो ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। इस उपवास में जो रखेगा पिता वो अपनी लाइफ में बड़े मिरेकल को देखेगा पिता। पिता तेरा धन्यवाद, हमें और डीप ले जा पिता, और डीप ले जा पिता परमेश्वर। हमें प्रेम करना सिखा दे पिता। मैं आपका धन्यवाद पिता, हमें खोजना सिखा दे प्रभु। आज जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खासकर इस भवन से, तेरे बच्चों से पिता, जो बच्चे बाहर है, आसपास पड़ोस से तेरी उपस्थिति बने रहे, और जितने तेरे दास के उपास में शामिल है या वैसे भी शामिल है, उन सबकी सुधि रहना पिता। ये भवन तूने अपना लिया, इन बच्चों को अपना लिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बढ़ोतरी का साल आने वाला धन्यवाद करता हूँ। रिकवरी का साल आने धन्यवाद करता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ जो खोया है सब पाएंगे पिता। सोच से परे काम होने वाला परमेश्वर है, ये मैंने देखा है, जाना है, और जो गवाही उस बहन की आई पिता वही मिरेकल गवाही इनके जीवन में आएगी पिता। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।